हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज हम क्लास 9th के इंग्लिश MCQs डिस्कस करेंगे बी हाइव बुक की पोएम 1 से, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। So I have compiled 20 important MCQs from this poem, and you know the format. I give you a question with 4 options and I give you 10 seconds to decide the correct answer. You all can write your guesses in the live chat, and once the time is over, I'll discuss the correct answer with all of you. So now let us begin with this quiz. और quiz शुरू करने से पहले I would like to request you that please hit the bell icon below this video so that you get notifications regarding the next upload on the English Academy, and also follow English Academy on social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter for interesting stuff and quizzes related to English. अब हम अपना क्विज शुरू करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द पोएट। ऑप्शंस हैं जेम्स, विलियम्स वर्डवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द रोड नॉट टेकन के पोएट कौन है? ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट और इनकी बहुत सारी पोएम्स आपके सिलेबस में हैं। टाइम इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन। क्वेश्चन नंबर 2, what is the topic of the poem? Option A, the plight of roads. Option B, the plight of people. Option C, forks in roads. Option D, choices made by people. And your time starts now. तो टॉपिक से हमारा ये मतलब है कि पोएट हम सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी इस पोएम के थ्रू। क्या वो रोड्स की बात करना चाहते हैं? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, चॉइसेस मेड बाय पीपल। रोड्स से वो चॉइसेस को रेफर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो चॉइसेस बनाते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द रोड्स सिग्निफाई? ऑप्शन ए चॉइसेस, ऑप्शन बी वेज, ऑप्शन सी जर्नीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड। तो यहाँ पर पोएम में जो रोड्स की बात हो रही है, रोड्स क्या सिग्निफाई करती हैं? I guess most of you can answer this correctly. The answer to this is option A, choices. Roads signify choices. हमारे पास बहुत सारी options होती हैं, बहुत सारी अलग अलग options होती हैं, और हम कौन सी option choose करते हैं, कौन सी option को choose करते हैं, वो बहुत important है, और वो अलग अलग roads से इन choices को signify कर रहे हैं। Question number 4, which thing decides a person's future? Option A, the path one chooses to walk. Option B, the path one leaves behind. Option C, can't say. Option D, none of these. The time has started. तो पोएट क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करती है? वो रास्ता जिस पे आप चलते हैं, वो रास्ता जिसे आप छोड़ देते हैं, या फिर इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द पोएम। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिस रास्ते पर हम चलते हैं, जो चॉइस हम डिसाइड करते हैं, जिसे हम अपनाते हैं, जिस पर हम चलते हैं, यानी कि जिस ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं, वही डिसाइड करती है हमारा फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? ऑप्शन ए, बी वाइज वाइल चूजिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। ऑप्शन बी, टू रोड्स आर कंफ्यूजिंग। ऑप्शन सी, रोड इज नथिंग बट अ पाथवे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द टाइम हैज स्टार्टेड। पोएम में पोएट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं जब वो लास्ट एंजा में कहते हैं कि मैं बहुत सारे सालों बाद ये कहूँगा कि बहुत साल पहले 2 रोड्स थी रास्ते में, वुड्स में, और मैंने वो रोड चूज़ की जो लेस ट्रैवल्ड थी, और उसी से सारा डिफरेंस हुआ है। तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो आपकी आज की चॉइसेस पे डिपेंड करता है। सो ही सेज ऑप्शन ए, बी वाइज वाइल चूजिंग एंड मेकिंग डिसीजंस बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दैम। Question number 6, why is the poet asking us to be wise while choosing a pathway? अब हमें wise क्यों होना चाहिए? Option A, there is no option to go back on it. Option B, it will decide our future. Option C, both A and B. Option D, none of these, and the time has started. अब पोएट हमें ये मैसेज क्यों दे रहे हैं? हमें वाइज क्यों होना चाहिए? कोई भी रास्ता चूज करने से पहले हमें समझदारी से, सूझबूझ से रास्ता डिसाइड करना है। ऐसा क्यों? आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि एक तो वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आप जिस रास्ते पर चल पड़ेंगे, जिस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, उसी पर आपको आगे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, और जो भी रास्ता आप चूज करेंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो आवर आंसर इज बोथ ए एंड बी, दोनों सही हैं।
आपको इसीलिए वाइज होना पड़ेगा जब आप कोई भी ऑप्शन को चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज डाइवर्ज मीन? पोएम में वर्ड यूज हुआ है डाइवर्ज, इसका मीनिंग क्या है? टू बी सेपरेटेड, टू बी टॉर्न, टू ब्रेक, ऑल ऑफ दीज। और टाइम अब शुरू हो गया है, तो आपको बताना है क्या डाइवर्ज का मीनिंग क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू बी सेपरेटेड, यानी कि एक रास्ता जा रहा था और फिर एक और रास्ता उससे से निकल पड़ा, एक अलग रास्ता, तो हम कहेंगे कि ये इससे डाइवर्ज हो गया है, दो रास्ते बन गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Why was the poet able to travel one road only? Option A, because he had to walk alone. Option B, because he had no vehicle. Option C, because he was one person. Option D, all of these, and the time has started. तो पोएम के हिसाब से पोएट क्या कहते हैं कि वो एक ही रास्ते पर क्यों चल सकते थे? Why could he not walk on both the roads? Answer is option C, because he was one person. वो कहते हैं and be one traveler long I stood. मीन्स वो एक ही ट्रैवलर थे, तो सड़क में दो रास्ते बन गए थे, बट वो एक ही ट्रैवलर थे तो वो एक ही रास्ते पर चल सकते थे, इसलिए बहुत देर वो वहाँ पर खड़े रहे और ये सोच रहे थे कि इन दोनों में से किस रास्ते पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डज द येलो वुड्स मीन? ऑप्शन ए, फॉलिंग लीव्स। ऑप्शन बी, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन। ऑप्शन सी, येलो कलर ऑफ वुड। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द टाइम हैज स्टार्टेड। तो येलो वर्ड्स का लिटरल मीनिंग आपको यहाँ पे बताना है, नॉट द सिंबॉलिक मीनिंग, बट अदरवाइज येलो वर्ड्स का क्या मतलब है। आंसर है ऑप्शन बी, फॉरेस्ट जिसमें जो लीव्स हैं वो पीले रंग के हो गए हैं और ये कब होता है? ऑटम के सीजन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट डू द येलो वुड्स रिप्रेजेंट? अब आपको बताना है कि येलो वुड्स का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए, यंग पीपल हु आर अबाउट टू डाई। Option B, world that has been inhabited for long. Option C, changing colors. Option D, all of these. The time has started. तो येलो वुड्स का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, यानी कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अ वर्ल्ड दैट हैज बीन इनहैबिटेड फॉर लॉन्ग। अब जो वुड्स हैं वो पीले रंग की कब दिखती हैं? जब सारे पत्ते पीले हो जाते हैं और पतझड़ आ जाती है। वो कब आती है? जब पत्ते बहुत पुराने हो जाते हैं और जब पत्ते झड़ जाते हैं उसके बाद नए हरे रंग के पत्ते आते हैं। तो जो पीले रंग के पत्ते हैं वो ये शो करते हैं कि ये पत्ते बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए अब उनका अंत आ गया है। तो ऐसे ही पोएट ने येलो वर्ड्स इसलिए यूज किया है ये शो करने के लिए कि ये जो वर्ल्ड है इसमें भी बहुत देर से लोग रह रहे हैं और बहुत वियर एंड टेयर हो गई है वर्ल्ड की भी और हर एक चीज की भी जो वर्ल्ड में है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द पाथ? ऑप्शन ए, टू डिसाइड वेदर इट वॉज सुटेबल फॉर हिम। ऑप्शन बी, टू सी हाउ लॉन्ग इट वॉज। ऑप्शन सी, टू चेक द रोड। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द टाइम हैज स्टार्टेड। तो पोएट एक रास्ते को बहुत देर तक देखते रहे, वो क्यों देख रहे थे उस रास्ते को? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू डिसाइड वेदर इट वॉज सूटेबल फॉर हिम। अब वो एक फोक पर खड़े थे, एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां से दो रास्ते निकल रहे थे और वो एक रास्ते को बहुत देर तक देख रहे थे, ये गेस करने के लिए, ये जज करने के लिए कि क्या वो रास्ता उनके लिए सूटेबल है या नहीं, क्या उन्हें उस रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये फैसला वो नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उस रास्ते को बहुत देर तक देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12, What does the poet's long stare at the path signify? अब जब वो एक ही रास्ते को इतनी देर तक देख रहे थे उससे हमें क्या इम्प्लीकेशन मिलती है, वो क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन ए, द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड। ऑप्शन बी, पोएट लव्स नेचर। ऑप्शन सी, आइडलिंग अवे ऑफ टाइम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द टाइम हैज स्टार्टेड। जब पोएट ये कहते हैं कि वो बहुत देर तक एक ही रास्ते को देख रहे थे तो वो क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली, वो क्या इंप्लाई करना चाहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, वो ये कहना चाहते हैं कि लोग भी कोई फैसला करने में बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि वो उसको बहुत देर तक सोचते हैं, उसके बारे में उसके प्रोज एंड कॉन्स सोचते हैं और तभी वो फाइनली डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कौन सा एक्शन लेना है, नहीं लेना है, कौन सी ऑप्शन को चूज करना है। तो जब वो कहते हैं कि वो बहुत देर तक एक रास्ते को देख रहे थे तो वो ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग कोई भी फैसला करने के लिए बहुत वक्त लगाते हैं, किसी भी ऑप्शन को बहुत अच्छे से जांच परख करते हैं, फिर ही कोई फैसला लेते हैं।
So we move to question number 13. What does grassy mean in the poem? Option A, the road which is not used by anyone. Option B, the comfortable road. Option C, the road with all the luxuries. Option D, a well-built road. And the time has started. So you have to identify the best option as your answer. यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रासी का क्या मतलब है, किस तरह की सड़क थी जिसपे बहुत सारी घास उगी हुई थी. आंसर है ऑप्शन ए, ऐसी सड़क जिस पर कोई चला नहीं था. वो सड़क पर बहुत अच्छी अच्छी ग्रास उगी हुई थी, वो दबी नहीं हुई थी क्योंकि उस पर कोई चला नहीं था. क्वेश्चन नंबर 14. इन स्टैंजा 1, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ? ऑप्शन ए, ऑन द रोड साइड. ऑप्शन बी, ऑन द पेवमेंट. ऑप्शन सी, ऑन अ मडी रोड. ऑप्शन डी, ऑन अ फोक. योर टाइम हैज स्टार्टेड. स्टैंजा 1 में ओपनिंग लाइन में पोएट कहते हैं कि वो कहां पर थे, कहां पर खड़े हुए थे. इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑन अ फोक. फोक का क्या मतलब होता है? एक सड़क में जब दो रास्ते आ जाते हैं, ऐसा वी बन जाता है, दो सड़क आ जाती हैं, इसे फोक कहते हैं. तो ऐसे ही वो कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. तो वो एक रास्ते पर जा रहे थे और फिर एक जगह पर आकर दो सड़कें उन्हें मिली, दैट इज अ फोक. क्वेश्चन नंबर 15. What shows that the road has not been used by many people? Option A, the green and untrampled grass on it. Option B, the mud on it. Option C, the broken stone on it. Option D, all of these. The time has started. पोएट हमें कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप की रोड थी जिससे पता लग रहा था कि उस पर बहुत सारे लोग नहीं चले हैं. इट हैज़ बीन लेस ट्रेवल्ड बाय. वो सड़क कैसी थी? आंसर है ऑप्शन ए, वो सड़क हरी हरी थी, उस पर घास उगी हुई थी जिससे पता लग रहा था कि उस पर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ऑप्शन ए, ए बी. ऑप्शन बी, ए बी बी सी. ऑप्शन सी, ए बी. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. टाइम शुरू हो गया है. इस पोएम में राइम स्कीम यूज हुई है. हर स्टैंजा में 5 लाइंस हैं, तो आपको बताना है कि राइम स्कीम क्या है. सेम राइम स्कीम है सारे स्टैंजाज में. आंसर है ऑप्शन सी, ए बी. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ दीज इज एन इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन? पोएम में एलिट्रेशन भी यूज हुई है, इनमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, येलो वुड. ऑप्शन बी, देन टुक. ऑप्शन सी, वांटेड वेयर. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. टाइम अब शुरू हो गया है, तो आपको बताना है कि एलिट्रेशन कहाँ पर है. सब स्टूडेंट्स को पता होगा एलिट्रेशन कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है. मैंने बहुत बार लेसन्स में इसे डिस्कस किया है. आंसर है ऑप्शन सी, वांटेड वेयर. एलिट्रेशन क्या होता है? जब दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स के स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आता है. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए वांटेड वेयर, दोनों वर्ड्स व साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये एलिट्रेशन का इंस्टेंस है. क्वेश्चन नंबर 18. विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? लाइन्स है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. इन लाइन्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? हमारी ऑप्शंस हैं एनाफोरा, इंजैबमेंट, एसोनेंस, बोथ ए एंड बी. एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. तो इन 3 लाइंस में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं? टाइम इज अप और इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. इसमें एनाफोरा और इंजैबमेंट दोनों डिवाइसेस यूज हुए हैं. एनाफोरा क्या होता है? जब दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं. यहाँ पर देखिए तीनों लाइंस एंड से शुरू हो रही हैं, ये एनाफोरा है. और इंजैबमेंट डिवाइस क्या होता है? जब किसी सेंटेंस के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है, सेम सेंटेंस कंटिन्यू होता है 2 से ज़्यादा लाइंस में. जैसे कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. अब यहाँ पर सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है इन तीनों लाइंस में, एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है. दिस इज इंजैबमेंट. तो इन 3 लाइंस में हमें दोनों डिवाइसेस देखने को मिलते हैं. Question number 19. What do the words long I stood mean in the poem? Option A, poet's dilemma. Option B, poet was in a relaxed mood. Option C, poet was enjoying nature. Option D, poet was procrastinating. The time has started. जब poet poem में कहते हैं long I stood, बहुत देर तक वो एक ही जगह पर खड़े रहे और एक रास्ते को परखते रहे. इससे हमें क्या पता लगता है? ऑप्शन ए इज द आंसर. पोएट वॉज इन अ डिलेमा दैट विच पाथ ही शुड चूज.
Question number 20. Which word in the title of the poem means choices? अब हमारी पोएम का जो टाइटल है द रोड नॉट टेकन, इसमें से कौन सा वर्ड का मतलब है चॉइसेस? ऑप्शंस है द रोड नॉट टेकन एंड द टाइम हैज स्टार्टेड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से वर्ड का मतलब चॉइसेस है। So the time is over and the answer to this is option B. Road here means a choice. वही कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक रास्ते में दो रोड्स आ गई और मुझे एक रोड चूज करनी थी, ऐसे ही आप सबकी लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं। मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, इंजीनियरिंग करें या डॉक्टर बने या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, और आपको कोई भी एक रास्ता चूज करना है, कोई भी एक करियर ऑप्शन चूज करनी है, और यही ऑप्शन जो आप चूज करेंगे आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। So students, with this we come to an end of this session of MCQs from the poem The Road Not Taken. I hope you liked this video. If you liked it, please hit the like button and share this video with your friends. And for more videos, do subscribe to English Academy and also follow English Academy on social media platforms. With this is Ruchika signing off. Until we meet next, take care and goodbye.